निःशुल्क पारिवारिक परामर्श व कानूनी सहायता केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है। इससे भी दर्जनों लोगों ने अब तक लाभ उठाया है। इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर अब अहरा देश के सभी प्रांतों में नालसा के सहयोग से लीगल सेल खोलने जा रहा है, ताकि इससे देश के हर क्षेत्र के गरीब लोग लाभ उठा सकें। इन तमाम क्रियाकलापों के बावजूद अहरा के अध्यक्ष के रूप में मैंने महसूस किया कि हमारा प्रयास अभी उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए अहरा ने 70 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जागरूकता व सद्भावना यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को राजघाट से हुई तथा 10 दिसंबर को यह इंडिया गेट पे समाप्त हुई। इस दौरान अहरा के सदस्यों ने 22 राज्यों के साथ नेपाल के विभिन्न शहरों में पद यात्राएं की एवं जगह जगह सभाओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया। इस दौरान करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा की गई। हमें इस बात की काफी प्रशंसा है कि मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ हद तक सफल रहे हैं। 70 दिवसीय यात्रा के दौरान जहां कहीं अच्छे अनुभव हुए, वहीं कुछ कड़वे अनुभव भी हमें हुए हैं। इस तरह का अभियान संभवतः देश व दुनिया में पहली बार हुआ था। इस दौरान हमें तमाम खट्टे मीठे अनुभव हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि से 2 अक्टूबर को जब हमने यात्रा के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से ध्वज ग्रहण किया तो हमारे चेहरे पे अजीब सी चमक थी। देश के चौमुखी विकास का खाका भी मेरे मन व मस्तिष्क में पैदा था। इसलिए मैंने सोचा कि हम जो प्रयास करने जा रहे हैं उससे लोगों का भला तो होगा ही, साथ ही प्रशासन भी इस संबंध में थोड़ा गंभीर हो जाएगा। 3 अक्टूबर को हमने अपने प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा में प्रवेश किया। हमारी यात्रा जिलों में कस्बों एवं गांवों से होकर गुजरी। यात्रा के पहले चरण में ही हमें कुछ ऐसे कटु अनुभव हुए जिससे हमारा मुगालता दूर हो गया। हरियाणा की हरी भरी तस्वीरें हमारे मन मस्तिष्क में बसी थी। यहाँ पहुंचकर लोगों से मिलकर जो हमने महसूस किया उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई। लोग मानवाधिकार जैसे शब्द से ही परिचित नहीं है। हरियाणा में महिला व पुरुषों के बीच अनुपात सर्वाधिक खराब है। 1000 पुरुषों के बीच मात्र 700 महिलाएं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अभी भी बच्चियों को कोख में मार दिया जाता है। हमें जब यह सुनने को मिला कि यहाँ के पुरुष घर बसाने के लिए अन्य प्रांतों में जाकर लड़कियों से शादी करते हैं तो हमारा माथा ठनक गया। अभी भी इस राज्य में तमाम ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तमाम लोग अभी भी महिलाओं को एकमात्र एक वस्तु समझते हैं। विनम्र तो यह है कि इन समस्त सच्चाइयों से प्रशासन भी अवगत है, पर वह भी मौन व्रत धारण किए हुए है। यह जानकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि इस राज्य में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की इकाई भी काम नहीं कर रही है। हरियाणा को धर्म क्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। इसी धरती पर मर्यादा की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में कौरव व पांडव के बीच भीषण युद्ध हुआ था। आज उसी धरती पर हर तरह के अन्याय हो रहे हैं, परंतु न तो कोई कृष्ण पैदा हो रहा न अर्जुन। ऐसा लगता है कि वहां के प्रशासन व बुद्धिजीवी वर्ग ने मदो आग कटु कछु नाही, मदो आग कटु कछु नाही वाली प्रवृत्ति को अपना लिया है। उसके बाद पंजाब, जहां के खेतों में हरियाली व खुशहाली बसती है, यह ऐसी धरती है जहां के लोग मस्त मौला होते हैं। देश और समाज की रक्षा के लिए इस धरती के लिए अपनी आन बान और शान को नौछावर करने में कभी भी नहीं हिचकते। आज जबकि दुनिया बदल गई तो शायद पंजाब भी बदल गया। अपनी यात्रा के दौरान हमने यह महसूस किया कि यहाँ पर अब पहले जैसी मस्ती व धूम नहीं रही। इस धरती पर भी नारियों की असमतें बिकने लगी हैं। हाथ बगैर काम के खाली हैं। खेतों में अपने परिश्रम के बल पर हरियाली ला देने वाले नौजवान अब विदेश की तरफ रुख करने लगे हैं। उन्हें अपने धरती से कम पैसों से मोहब्बत ज्यादा हो गई है। हद तो तब हो जाती है जब यह देखने व सुनने को मिलता है कि यहाँ से गए किसी नौजवान ने विदेश से लौटकर पंजाब में किसी लड़की से शादी किया, फिर उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, या विदेश में जाकर उसे दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। इस धरती पर जहाँ दूध व लस्सी की
महक नाकों में जाती थी, वहीं अब इस धरती पे मांस में मदिरा का ज्यादा सेवन किया जाने लगा है। रक्षक भी भक्षक बनने लगे हैं। पुलिस के जवानों की तमाम जातियों को सुनने के बाद मन व्यथित हो गया। अतः मुझे यह कहना पड़ा, एक तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ की वादियां और फिजाएं दुखी मनुष्य को भी आनंद में सराबोर कर देती है, पर आज वह बात नहीं रह गई। यहाँ भी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस छोटे से खूबसूरत प्रदेश में बड़े बड़े अपराध धड़ल्ले से हो रहे हैं। यहाँ की धरती को तमाम पैसे वालों लोगों ने ऐशगाह बना शुरू कर दिया है। नेताओं की मिली भगत से इस प्रदेश में हर क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मानवाधिकारों की अवहेलना तो यहाँ आम बात है। जम्मू कश्मीर में कराती मानवता से पूरी दुनिया वाकिफ है। प्रायोजित आतंकवाद ने यहाँ के नागरिकों के जीवन को नर्क बना दिया है। तमाम लोग शायद यह भी नहीं जानते हैं कि बगैर भय के जीना क्या होता है। इसके साथ ही इस प्रदेश में कुछ और बातें भी हैं जिन्होंने मुझे काफी परेशान किया। भारी संख्या में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की वजह से यहाँ के नागरिक समान जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मेरी यात्रा के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिली कि कुछ सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं से बलात्कार किया। बाद में यह बात सच साबित हुई और एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एरा की टीम जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, पूंछ हर क्षेत्र में गई। हर जगह बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यहाँ के नागरिक घुट घुट कर जीवन बिता रहे हैं। मानव अधिकारों की बात तो यहाँ बहुत दूर की बात है। कुछ नागरिकों ने मुझे बताया कि पहली बार यहाँ कोई जुलूस या यात्रा निकली है। भय के साये में जी रहे लोगों को देखकर बार बार मुझे उन नेताओं पर गुस्सा आया जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कश्मीर की धरती पर यह मांग की थी कि यहाँ से सेना की संख्या में कटौती की जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद हमारे प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तथा सेना में कटौती का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। जिस समय यह घोषणा हुई उस समय मैं यात्रा पर किसी अन्य राज्य में था, परंतु मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में दिख रहे हैं कि जो शायद कश्मीर की जनता के दुख दर्द को दूर करने में सफल हो सकते हैं। मुझे अपने उत्तरांचल में अपनी टीम के साथ हरिद्वार के एक आश्रम में रुकने का अवसर मिला। हरिद्वार को देखने पर मुझे ऐसा लगा कि धर्मप्राण नगरी है। गंगा के तट पर बसे इस सुंदर नगरी में मैंने धर्म का कार्य करते हुए लोगों को काफी करीब से देखा। कुछ जगहों पर तो मुझे अच्छा लगा, पर कुछ जगहों पर मुझे धर्म के अवलंबन में तमाम गलत लोग भी दिखे। गंगा के किनारे नशे में धूत लाल लाल आंखें किए साधुओं को देखकर मन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। धर्म के नाम पर जब समाज में अनाचार होने लगता है तो समाज में विसंगतियां पैदा होने लगती है। मैंने इसे गहराई से महसूस किया। उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों के गांव और पगडंडियों पर चलने पर का मुझे